Assalamu alaikum students. Welcome back. This is our lecture number 19 regarding coordination chemistry. बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने आइसोमेरिज्म को देखा और हम अभी तक पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बेटा हमने बात की आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की, हमने बात की सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की, हमने बात की कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की, उसके बाद हमने बात की लिगेंड आइसोमेरिज्म की और उसके बाद हमने बात की लिंकेज आइसोमेरिज्म की। लिंकेज आइसोमेरिज्म ऑलरेडी हमने आइसोमेरिज्म में बात की है कि आइसोमेरिज्म को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। हालांकि बेटा यहाँ पे आप और एक टाइप भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो ये मैं आपके लिए असाइनमेंट रखूँगा, ये आप देख लेना। बट अगर आप टेक्स्ट बुक पे देखेंगे वहाँ पे आपको खाली ये चार, टेक्स्ट के हिसाब से ये चार आइसोमेरिज्म की बात वहाँ पे हुई है। लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, सॉल्वेट एंड आयोनाइजेशन। वी हैव डिस्कस्ड लिगेंड आइसोमेरिज्म एज वेल एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, सो यू कैन ऐड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एज वेल। बिसाइड्स दैट, मैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने देखा एक स्ट्रक्चर में कार्बन की वैलेंसी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई थी। जैसे हमने बात की ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म, प्लीज़ आप कॉपी पे वो करेक्शन करेंगे। वी हैड Pn दैट वाज प्रोपाइलिन डायमाइन, और ये प्रोपाइलिन डायमाइन में स्ट्रक्चर ऐसे CH2 फार्मूला CH सिंगल बॉन्ड एंड देन वी हैड CH3, यहाँ पे वी हैड NH2 और NH2, ये तो हमने करेक्ट दिखाया है। लेकिन जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स की बात की है वहाँ पे आप प्लीज़ आप देखेंगे प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स हमने लिया है PTPN होल 2 एंड देन दिस इज NH2, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 हुआ है, वहाँ पे आप CH करेंगे और फिर देन वी हैड NH2 एंड देन दिस CH इज बॉन्डेड टू CH3। इसी तरह यहाँ से भी आप करेंगे, दिस इज NH2 एंड देन NH2 एंड देन दिस इज बॉन्डेड टू CH2 CH and then is bonded to CH3 and then these are four coordinate bond. Now this is understood, आपको खुद भी देखना है, कहीं कहीं पे लिखने में गलती होती है। कहने का मतलब वहाँ पे स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे CH2 and then CH2, हालांकि फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको बताया है, दैट इज C3H6NH2 होल 2 लेकिन लिखने में वहाँ पे स्ट्रक्चर में यहाँ पे CH2 हुआ है, यहाँ पे CH2 हुआ है, प्लीज़ आप उसको करेक्ट करेंगे। This is CH and then CH. So this is something that we needed to correct so far as previous lecture was concerned. बेटा आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑफ स्टीरो आइसोमेरिज्म और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेस आइसोमेरिज्म। अब जब हमने आइसोमेरिज्म टॉपिक स्टार्ट किया वहाँ पे मैंने आपको बोला कि आइसोमेरिज्म अराइज कैसे होता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर्स और ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस। मैं यहाँ पे बोलूँगा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स आयन है या जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वहाँ पे मेटल आयन होती है या मेटल एटम होता है। अब इसके साथ लिगेंड्स अटैच होते हैं, ये दो भी हो सकते हैं
ये 3 भी हो सकते हैं Ml3, ये 4 भी हो सकते हैं, 4 लिगेंड एक मेटल एटम, ये 5 भी हो सकते हैं Ml5, ये 6 भी हो सकते हैं एंड एटसेट्रा। अब लिगेंड स्पेस में कैसे अटैच्ड है विद द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, उस वजह से अगर हमें डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स मिलते हैं उसको हम स्टीरो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। कहने का मतलब स्टीरो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म arises due to the different arrangement of ligands around the central metal atom or central metal ion, thereby giving different spatial arrangements or thereby giving different structures, and in this way we get a new type of isomerism that is known as stereoisomerism or that is known as space isomerism। बेटा स्पेस में अगर हम बात करेंगे लिगेंड्स कैसे अटैच्ड है विद द मेटल एटम और मेटल आयन, उस बुनियाद पे हमें स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और वो स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के आइसोमेरिक फॉर्म्स होंगे, देन दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज स्टीरोआइसोमेरिज्म और दैट इज नोन एज स्पेस आइसोमेरिज्म। अब बेटा स्टीरोआइसोमेरिज्म की बात भी मैंने की है इससे पहले थोड़ा बहुत, और हमने बोला है स्टीरोआइसोमेरिज्म के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ स्टीरोआइसोमेरिज्म इज नोन एज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दिस इज नोन एज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और इसी स्टीरोआइसोमेरिज्म का जो दूसरा टाइप है दैट इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, that is known as optical isomerism। चलो फिलहाल के लिए हम अब बात करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। बेटा जैसा कि पहले भी मैंने बोला, हमें देखना है स्पेस में लिगेंड्स कैसे अटैच्ड है विद द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। उस बुनियाद पे आप देख लीजिए, अगर मेरे पास एक मेटल एटम है या मेटल आयन है और मेरे पास 4 लिगेंड है, मैं मोस्ट कॉमन जियोमेट्रीज की बात करूंगा। मेरे पास 4 लिगेंड हैं, ये 4 लिगेंड्स अटैच हो सकते हैं मेटल आयन के साथ इस तरीके से। वी हैव 4 लिगेंड्स, दिस इज इट, लिगेंड 1 2 3 एंड देन 4। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो बिल्कुल हमारे पास एक 2 डायमेंशनल पिक्चर मिल रही है, हमें 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिल रहा है। और दिस जियोमेट्री, दिस इज नोन एज स्क्वायर प्लेनर, दिस इज स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है, एक मेटल एटम है, मेटल आयन है, 4 लिगेंड हमारे पास हैं और ये 4 लिगेंड्स कुछ इस तरीके से अटैच्ड है विद द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, जैसे कि आपने इन शेप्स के बारे में या इन जियोमेट्रीज के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में भी बात की होगी या वहाँ पे भी आपने देखा होगा इन जियोमेट्रीज को हम क्या बोलते हैं। ये हमारे पास 4 लिगेंड्स हैं, लिगेंड 1 2 3 4, और इस तरह से जो जियोमेट्री हमें मिलती है दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल शेप और टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। तो 4 लिगेंड अगर मेटल एटम के साथ या मेटल आयन के साथ लिंक्ड है, देन वी हैव 2 पॉसिबल जियोमेट्रीज। नंबर 1 इज स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री, नंबर 2 इज नोन एज टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। अब हमारे पास 5 लिगेंड्स होंगे तो उनकी वजह से भी हमें डिफरेंट जियोमेट्रीज मिल सकते हैं, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, पेंटागोनल जियोमेट्री। 6 लिगेंड्स, उनकी वजह से अलग अलग जियोमेट्रीज हमें मिल सकती है, रेगुलर एंड डिस्टॉर्टेड, ऑल दैट। तो ये जो हमारे पास डिफरेंट जियोमेट्रीज है, किस तरह से लिगेंड्स अटैच है मेटल आयन के साथ, और उस तरीके से जो हमें पॉसिबल जियोमेट्रीज मिलती है इन
इनको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। क्या मतलब है इसका? स्पेस में लिगेंड्स किस तरह से मेटल एटम और मेटल आयन के साथ लिंक्ड है या लाइगेटेड है, उस तरीके से जो हमारे पास पॉसिबल जियोमेट्रीज मिलेंगे, दैट डिफरेंट शेप्स और दैट डिफरेंट जियोमेट्रीज आर known as this coordination polyhedron. So this represents me the coordination polyhedron. This also represents the coordination polyhedron. Likewise we have trigonal, bipyramidal and then octahedral for the other coordination compounds. पहले deliberately मैंने बात की है ये दो जियोमेट्रीज की, क्योंकि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो पहले मैं बात करूंगा वो इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस की बात होगी, यानी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें एक मेटल एटम होगा, मेटल आयन है, और उसके साथ लिगेंड्स है। कितने लिगेंड्स हैं? या 4 यूनिडेंटेट लिगेंड्स या 2 बाइडेंटेट लिगेंड्स। कहने का मतलब पहले उन कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे हम जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर, शाबाश बेटा, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 means that there are 4 coordinate bonds formed by ligands with the central metal ion, and these coordinate bonds may be due to 4 unidentate ligands or by 2 bidentate. अगर यहाँ पे मेरे पास एक bidentate ligand है, bidentate ligand है, वो 4 coordinate bonds बनाएंगे, bidentate ligands है तो 4 coordinate bonds बनाएंगे। तो बेटा पहले हम इनका ही जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टडी करेंगे, और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, दिस इज नोन एज सिस्ट्रानस आइसोमेरिज्म, ऐसे भी बोलते हैं। अब दिस इज वेरी इजी, सिस्ट्रानस आइसोमेरिज्म। अब 2 पॉइंट मैं बोलूंगा। नंबर 1, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है इन heteroleptic complexes. So this is point number 1. This type of isomerism occurs, or this type of isomerism is found in heteroleptic complexes. और इन्हीं heteroleptic complexes में बेटा अगर similar groups, अब हमारे पास ligands है, एडजेसेंट पोजीशन पे है, अगर सिमिलर ग्रुप्स एडजेसेंट पोजीशंस पे है तो हम उस आइसोमर को नाम बोलेंगे बेटा, दैट इज नोन एज सिस आइसोमर। दैट इज नोन एज सिस आइसोमर, जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखा होगा। अगर यही सिमिलर ग्रुप्स होंगे एट अपोजिट पोजिशंस और उस तरीके से जो आइसोमर हमें मिलने वाला है उस आइसोमर को हम नाम बोलेंगे, दैट इज नोन एज ट्रांस आइसोमर। बेटा नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको बोला था रूल 6 और रूल 7 मैंने वहाँ पे छोड़ा, मैंने वहाँ पे बोला 6 एंड रूल 6 एंड 7 इज वैलिड फॉर द जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। और वो रूल भी मैं यहाँ पे ही कंक्लूड करूँगा, वो रूल भी हम यहाँ ही पढ़ेंगे जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाता जाऊँगा, फिर उनका नाम हम कैसे देंगे वही चीज़ आप वहाँ रूल नंबर 6 में अभी ऐड करेंगे। तो फिलहाल के लिए बेटा हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को दूसरा नाम बोलते हैं सिस्ट्रानस आइसोमेरिज्म। अब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में पॉसिबल है, और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में अगर सिमिलर ग्रुप्स एडजेसेंट पोजीशंस पे होंगे, अब ये डिपेंड करता है हमारे पास जियोमेट्री कौन सी है, उस बुनियाद पे हम बोलेंगे एडजेसेंट पोजीशन कौन सी है और अपोजिट पोजीशन कौन सी है। बट फिलहाल के लिए अगर सिमिलर ग्रुप्स एडजेसेंट पोजीशन पे है, आइसोमर को हम नाम देंगे उसको, दैट विल बी नेम्ड एज सिस आइसोमर।
और अगर यही सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट पोजीशंस पे है, जो आइसोमर हमारा होगा उसको हम नाम देंगे ट्रांस आइसोमर। बेटा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब हम स्टडी करते हैं, मोस्ट कॉमन complexes which show geometrical isomerism are the complexes which have coordination number 4 and coordination number 6. So पहले हम ऐसे बात करेंगे, A geometrical isomerism in complexes, मैं ऐसे लिखूंगा, in complexes with coordination number 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब अभी मैंने आपको बोला जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन की बात अगर हम करेंगे, देयर आर 2 पॉसिबल जियोमेट्रीज। नंबर फर्स्ट पॉसिबल जियोमेट्री इज दैट ऑफ टेट्राहीड्रल, यहां पे भी एक मेटल आयन होगा और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे टेट्राहीड्रल। और दूसरी जियोमेट्री जो हमारे पास है दैट इज स्क्वायर प्लेनर, अब मेरे बेटे दिस टेट्राहीड्रल शेप में जो 4 की चारों पोजीशन है वो आइडेंटिकल होती है। टेट्राहीड्रल शेप में बेटा जो 4 के 4 पोजीशंस, लिगेंड्स की जो 4 पोजीशंस है, those all 4 positions are identical in case of tetrahedral complexes। इसका मतलब हम किसी भी पोजीशन को एडजेसेंट पोजीशन या अपोजिट पोजीशन के बुनियाद पे देखना चाहेंगे, सारी पोजीशंस एक जैसी है, ना एडजेसेंट ना अपोजिट, thereby meaning that this tetrahedral, ये जो टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस है इनमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन complexes with coordination number 4, if the geometry is tetrahedral, the geometrical isomerism is not possible simply because of the reason that all the 4 positions in tetrahedral complex are identical। अब फिर बात होगी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की। अब बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, बिल्कुल ये बोर्ड आप मान लीजिए, और सेंटर में हमारे पास मेटल एटम है या मेटल आयन है, ये 4 कॉर्नर्स पे लिगेंड्स है, यूनिडेंटेड लिगेंड। दिस इज पोजीशन नंबर 1, मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज पोजीशन नंबर 2, और फिर तीसरा लीगेंड हमारे पास इस कॉर्नर में है, चौथा लीगेंड हमारे पास जो है वो इस कॉर्नर में है, यहां पे मैं यहां दिखा रहा हूं। अब बेटा बिल्कुल ये और ये पोजीशन जो है ये एडजेसेंट पोजीशन है, ये और 1 और 2 एडजेसेंट पोजीशन है, 2 और 3 एडजेसेंट पोजीशन है, 3 और 4 एडजेसेंट पोजीशन है। इसी तरह 3 और 1 अपोजिट पोजीशन है, और 2 और 4 जो है ये अपोजिट पोजीशन है। अब बेटा लिगेंड अगर एडजेसेंट पोजीशन पे होगा, मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा हूं। सो बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास एक मेटल आयन या मेटल एटम होता है, फिर 4 लिगेंड्स ऐसे 2 डायमेंशनली लाइगेटेड है विद मेटल आयन, यूनिडेंटेड लिगेंड्स की मैं बात कर रहा हूं। दिस इज लिगेंड 1, दिस इज लिगेंड 2, दिस इज लिगेंड 3 एंड दिस इज लिगेंड नंबर 4। और इसको अगर हम ऐसे जोड़ेंगे, हमारे पास मैं इन पोजीशंस की नाम दूंगा, दिस इज नंबर 1, से दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। 1 and 2 अगर इन 2 पोजीशन पे सिमिलर लिगेंड्स होंगे, आइसोमर का नाम क्या होगा, सिस आइसोमर। 2 और 3 भी एडजेसेंट पोजीशन है, यहां पे भी अगर सिमिलर लिगेंड्स होंगे तो हम नाम बोलेंगे दिस सिस आइसोमर। 3 और 4 पे होंगे सिस आइसोमर, 4 and 1 पे होंगे तो सिस आइसोमर।
या अगर मैं ऐसे आपको बोल दूंगा सिमिलर लीगेंड्स, अगर मान के चलो यहां पे लीगेंड है और यहां पे लीगेंड, क्योंकि हमें आगे भी देखना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, यहां पे फॉर एग्जांपल में जो लीगेंड है दैट इज NH3, यहां पे जो लीगेंड है दैट इज NH3, तो ये एडजेसेंट पोजीशन है। अगर आप ऐसे भी देखेंगे इन दो लीगेंड्स को अगर आप जोड़ोगे, बीच में अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप बोल देना ये एडजेसेंट पोजीशन पे है। अब यहां पे NH3 है, यहां पे NH3 है, अगर मैं इन दो लीगेंड्स को जोड़ना चाहूंगा तो बीच में क्या आता है, सेंट्रल मेटल आयन, तो आप इनको मान लीजिए दीज आर, मान लीजिए क्या ये जो पोजीशन है, दीज पोजीशंस आर द अपोजिट पोजीशंस। तो कहने का मतलब 1 2 एडजेसेंट पोजीशन, 2 3 एडजेसेंट पोजीशन, 3 4 एडजेसेंट पोजीशन, 4 एंड 1 एडजेसेंट पोजीशन, और अब 2 एंड देन 4 अपोजिट पोजीशन, 1 एंड 3 अपोजिट पोजीशन। किन में? इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किन कॉम्प्लेक्सेस की? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की। और पहली बात जो मैंने बोली वो ये है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम देखेंगे हमारे पास ऐसे टाइप हैं। नंबर 1 फर्स्ट टाइप इज MA2B2 टाइप। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, और पहला टाइप जो हमारे पास है दैट इज MA2B2 टाइप, जहां पे M रिप्रेजेंट करता है मेटल एटम और मेटल आयन, और A और B जो है दीज आर यूनिडेंटेट लिगेंड्स। क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाने हैं, ये यूनिडेंटेट होना चाहिए, ये यूनिडेंटेट होना चाहिए। हमारे पास A 2 है, B 2 है, यानी मतलब हमारे पास 4 यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं। इनमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। जो मैं लिखने जा रहा हूं द टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस among which the first one is MA2B2 type will be the complexes which show geometrical isomerism। अब इसकी एग्जाम्पल अगर मैं दे दूंगा, एग्जाम्पल मेरे पास ये है PTNH3 होल 2 Cl2, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है। देख लीजिए M के बदले प्लैटिनम, A के बदले अमोनिया 2, ये है A2 एंड देन NH3 होल 2 और देन B2, वहाँ उसके बदले Cl2। अब इनमें जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है मैं वही कॉम्प्लेक्स लूंगा जो प्लैटिनम है। प्लैटिनम की 4 पोजीशंस है। इस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री है दैट इज स्क्वायर प्लेनर, और वो हम आगे बॉन्डिंग में देखेंगे किस कॉम्प्लेक्स की क्या शेप है डिपेंडिंग ऑन दी हाइब्रिडाइजेशन। बट फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल और यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल को रखूंगा, ये 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो है प्लैटिनम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहे हैं, और बाकी जो 2 पोजीशन यहाँ पे बचती हैं वहाँ पे मैं Cl नेगेटिव आयन्स को लगा दूंगा, और ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहे हैं। अब इस तरह से जो ज्योमेट्री हमें मिल रही है दिस इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो बेटा यहाँ पे सिमिलर लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशन पे है। अब ये आइसोमर कौन सा है? दिस इज सिस आइसोमर, और इसी का ट्रांस आइसोमर हम बना सकते हैं। वहां पे हम कैसे लिखेंगे? ये हमारा प्लैटिनम हुआ, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाने हैं, यहाँ पे NH3 है, ठीक है, ये NH3 उठा के यहाँ पे डाल देंगे अपोजिट पोजीशन पे। नाउ दिस इज इट, एंड देन बाकी जो बचा हमारे पास दिस इज Cl एंड देन वी हैव Cl। ये हमारा कॉम्प्लेक्स हुआ, और इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को अगर हम देखेंगे दिस इज अगेन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में बेटा आप देख लीजिए, अगर आप सिमिलर ग्रुप्स को या सिमिलर लिगेंड्स को देखेंगे, सिमिलर लिगेंड्स कहाँ पे प्रेजेंट है? अपोजिट NH3 और NH3 अपोजिट पोजीशन पे, Cl नेगेटिव कहाँ पे? अपोजिट पोजीशन पे। इसका मतलब ये हुआ हमारा ट्रांस आइसोमर। नाउ दिस इज आवर ट्रांस आइसोमर।
इसी तरह अगर दूसरी एग्जांपल मैं लूंगा ऑफ द टाइप Me2B2 टाइप, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है CO, या हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज PD and then we have NH3 whole 2 and then we have NO2 whole 2। आप इस कॉम्प्लेक्स को भी देख लीजिए, दिस इज ऑफ द टाइप Ma2B2। अब यहाँ पे भी सिमिलर लिगेंड्स को एडजेसेंट पोजीशन पे रखेंगे तो सिस आइसोमर, अपोजिट पोजीशन पे रखेंगे तो जो आइसोमर होगा वो कौन सा होगा, दैट विल बी ए ट्रांस आइसोमर। अब मैं यहां से आपको ले जा रहा हूं टुवर्ड्स रूल नंबर 8, जो आपकी कॉपी पे लिखा है। वहां पे मैंने बोला था आपको 1-2 लाइन आप वहां पे छोड़ेंगे। वहां पे लिखना क्या है, सिस आइसोमर जो इन केस ऑफ सिस एंड जियोमेट्रिकल, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स या इन केस ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, द नेम सिस एंड ट्रांस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कॉरस्पॉन्डिंग आइसोमर। करना क्या है, अगर ये इस कॉम्प्लेक्स का जो मैंने यहाँ पे सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर दिखाया, इस कॉम्प्लेक्स में पहले आप देख लीजिए यहाँ पे NH3 पे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे। अगर इस कॉम्प्लेक्स का नाम हमें देना है, वी हैव PTNH3 whole 2 एंड देन वी हैव Cl2, दिस कॉम्प्लेक्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन स्टेट X, इस पे 0, इस पे -1, ठीक है। ऐड कर लीजिए X प्लस 0 प्लस दैट इज 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सॉल्व करके X इज इक्वल टू +2। सो पहली बात, प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है, इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब इसका नाम जब लिखना है आपको बिल्कुल उसी तरह नाम देना है एज पर दोज रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर। फिर यहाँ पे पहले अगर प्रोवाइडेड, अगर इसका नाम मैं बोलूंगा, इसका नाम बताओ आप, इसको आप डायरेक्टली नाम बोलेंगे डाईएमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम सेकेंड। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, डाईएमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम सेकेंड, और दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द 5 रूल्स और दोज 8 रूल्स जो हमने पढ़े हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर मेरे को दिया गया है, ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर है, फिर इसका नाम लिखना है। यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है एक सिस आइसोमर है, एक ट्रांस आइसोमर है। सिस आइसोमर का नाम देने से पहले आपको लिखना है दैट दिस इज सिस, उसके बाद यानी यहां पे सिस और फिर हाइफन डाल के बाकी जो इसका नाम है वो आपको लिखना पड़ेगा बिल्कुल उसी तरह। और दिस इज सिस, क्या नाम लिखेंगे, दिस इज डाईएमाइन, शाबाश, डाइक्लोरिडो एंड देन वी हैव प्लैटिनम एंड देन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लैटिनम सेकेंड। इसी तरह इसका नाम अगर आप देंगे दैट इज ट्रांस डाईएमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम सेकेंड। तो कहने का मतलब नोमेनक्लेचर की बात कर रहा हूं, रूल 8 पे आ रहा हूं जो हमने वहां पे छोड़ा था। आप वहां पे लिखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में हम सिस और ट्रांस आइसोमर का जब नाम देते हैं तो नाम लिखने के वक्त ये जरूरी है हम वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर से के नाम से पहले सिस और ट्रांस अकॉर्डिंगली हम यूज करके उसका नाम लिखेंगे। अब चलिए हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो पहला टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है उनकी जनरल फार्मूला है Ma2B2 टाइप। वहां पे मैंने एक एग्जांपल आपको दी, PTNH3 whole 2 Cl2, दिस इज डाईएमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम and second this is diamine dichlorido platinum second and this complex can exhibit geometrical isomerism and there are 2 isomers, number one is cis isomer, the other one is trans isomer और उनकी जियोमेट्रीज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। उसी तरह इस कॉम्प्लेक्स की भी हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिक जियोमेट्रिकल फॉर्म्स या आइसोमेरिक फॉर्म्स दिखा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव सीन सो फॉर, that is the placing similar ligands at adjacent positions or opposite positions। तो बेटा ये हुआ हमारा